है। तो स्वागत है आपके इस डिजिटल दुनिया में, जहां बस एक बटन दबाओ। क्या दबाओ? एक बटन। और पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में। जहां रिश्तों से ज्यादा रील्स और भावनाओं से ज्यादा इमोजी चलती है। और साथियों, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है। मोबाइल है तो आराम है, दूर दराज माइक ऑन करो बेटा। और साथियों, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है। मोबाइल है तो आराम है, अनलिमिटेड बातें हैं और दूर दराज के दोस्त हैं, और साथ में होता है जिंदगी का डिजिटल सत्यनारायण। नारायण नारायण। लेकिन क्या आपने कभी गौर की है कि मोबाइल के आने से पहले हमारा जीवन कैसा था और मोबाइल के आने के बाद उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं? पहले माँ की ममता थी, अब मोबाइल की लाइट है। पहले दोस्त साथ बैठते थे, अब स्टेटस पर ऑनलाइन दिखते हैं। पहले कक्षा में सवाल पूछे जाते थे, अब चैट जीपीटी से आंसर ढूंढे जाते हैं। तो आज का यह नाटक आपको हंसाएगा भी, रुलाएगा भी और यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या मोबाइल हमारा साथी है या धीरे धीरे हमारी जिंदगी का एक साया बनता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं वो समय जब ना मोबाइल था ना इंटरनेट, बस थे बचपन के असली रंग, खेल, हंसी और मासूमियत से भरे दिन। मोबाइल के आने से पहले के खेल। ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। आ जाओ बच्चों, पानी पी लो, तुम थक गए होगे। नहीं आंटी, आप भी हमारे साथ आओ। यह था असली बचपन, जहां अपनों में टच स्क्रीन नहीं टच हुआ करता था। मोबाइल के आने के बाद के दृश्य। हेडशॉट भाई, हेडशॉट। अरे भाई थोड़ा नेट देना, देखना मेरा गेम लोड नहीं हो रहा है। अबे सारा मेरा सारा नेट खत्म हो जाएगा, मैं तो चला अपने घर। नहीं मम्मी नहीं, आप हमेशा ऐसे कर लेते हो, मैं नहीं दूंगा फोन। नहीं मम्मी नहीं, मैं नहीं दूंगा, आप हमेशा मेरे से फोन से लेते हो, मैं तो गेम खेल लूंगा, मैं नहीं दूंगा आपको फोन। पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया, फोन दो। नहीं मम्मी मैं नहीं दूंगा। नाटक करा ऐसा क्या विषय है? सर, आपने देखा है कि जो हमने नुक्कड़ नाटक कराया उसमें हमने क्या उसके मिसयूज़ के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये बताइए। आज हम यहाँ पर आप मोबाइल के ख़िलाफ़ नहीं खड़े, क्योंकि आपको पता है डिजिटल ज़माना है, हाईटेक ज़माना है, तो हमें मोबाइल के साथ हाई टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। बट हम RKSDNs जो हैं वो मोबाइल के मिसयूज़ के अगेंस्ट खड़े हैं, क्योंकि वो बच्चों की सेहत आपने देखा एक बच्चे से जब उसकी माँ ने मोबाइल छीना तो कैसे एकदम से एग्रेसिव होकर उसने अपनी माँ का मर्डर किया। और ये सब जो घटनाएं हमने यहाँ पर दिखाई हैं वो बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। तो हमारी तो एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ जो भी खड़ा है या जो भी इस चैनल को देखेगा उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, इन बच्चों को इस लाइन पे लाने वाले हम हैं। हम क्या यूज़ करते हैं मोबाइल पर उसी के अकॉर्डिंग बच्चा हमें फॉलो कर रहा है। हमारी ड्यूटी बनती है, टीचर्स की, पेरेंट्स की, सबकी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चे को बताएं कि टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन उसको लाइफ में बैलेंस करना भी ज़रूरी है। हमें उन बच्चों को स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट एडिक्टेड नहीं बनाना। क्या? My name is समृद्धि, I am from RKSD पब्लिक स्कूल। हमने आज आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक दिखाया है मोबाइल एडिक्शन के टॉपिक पर। इसमें हमने डिफरेंट फेज़ दिखाए हैं। फेज़ वन में हमने आपको दिखाया कि मोबाइल के आने से पहले हम कैसे खेलते थे, कैसे पुराने गेम्स खेलते थे, और मोबाइल के आने के बाद हम कैसे खेल खेलते हैं। वहाँ पे बच्चों ने हमने ये भी दिखाया अपने नाटक के ज़रिए कि कैसे एक बच्चे ने अपनी माँ की हत्या करी। हमने आपको ये भी दिखाया कि पहले लोग कैसे साथ में बैठ के खाना खाते थे, और अब कैसे खाते हैं, हम सारे मोबाइल में लगे रहते हैं, कोई भी एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देता। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि हम आजकल की ऑडियंस को जागरूक कर सकें कि मोबाइल का यूज़ कम से कम करें। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं कि मोबाइल बेकार है, हम उसके जो
उपयोग हम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, हम उसके विरोध में। धन्यवाद। जी